बो, ये बोला था कि मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो पहले दिन मुझे ना एक दिन सपना आया कि मतलब मैं अपने घर के साइड ना मोहल्ले में घूम रहा था, तो देख रहा था कि सबके जो भी हमारे अमीर लोग थे उनके घर भी ठीक ठाक थे। तो मेरा घर इतना बड़ा था, लेकिन मैं खुश हो रहा था ऐसे घूम घूम के कि हाँ मैंने भी अच्छा घर डाल लिया। तो क्योंकि अभी तो मतलब जो भी मेरा पुराना घर है ना, अभी जो मेरे घर पे मोहल्ले में, तो वहाँ पे मुझे मतलब हमें रखा नहीं था, निकाल दिया था घर से। क्योंकि वो पुराना था और मेरे दादा पापा वहीं पे रहे थे। उसके बाद भाई ने रिपेयर करवाया वो। तो हमें वो कहते हैं अब हमारा है ये, तुमने कुछ नहीं यहाँ पे किया, क्योंकि मैं तो छोटा था, पापा बीमार हो गए थे। तो फिर घर क्या वो था, मुझे ऐसा मतलब फील करता रहता था मैं कि हाँ घर होना चाहिए। तो ऐसा सपना आया था एक पहले दिन। फिर दूसरे दिन संडे वाले दिन आया सपना मुझे एक और। फिर उसमें मुझे यही दिखा कि वो मैं एक ना कमरे में बैठा हुआ था, मतलब कोई बड़े संत थे, वो ना ऐसे बैठे थे, उनके पास सभी आए हुए थे। तो मुझे उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन ऐसे था, ग्रुप था लोगों का बैठा हुआ बहुत बड़ा। तो उसमें सभी को वो कह रहे थे कि इसको ये सिद्धि देता हूँ मैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये जब किया है ऐसे ऐसे। तो जब मेरी बारी आई ना, तो वो कहने लगे इसमें ना मतलब काम वासना बहुत है, कहते इसे अभी कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं ऐसे शांत चुपचाप बैठा रहा। मेरे को फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर एक ना बाहर से एकदम दरवाजा खुला, बाहर से एक छोटी बच्ची आई, 8-9 साल की। उसने मेरे सर पे हाथ रखा ऐसे। जैसे ही रखा ना, मैं मतलब आंखों से मेरे पानी बहने लग गया, मैं बहुत रोने लग गया वहीं पे बैठा बैठा। फिर तब तक सुबह हो गई थी, मतलब फिर मैं उठ गया, मैंने देखा आसपास के कोई लोग बैठे हैं, लेकिन जाग खुली तो मैं ही था। इस चीज का क्या मतलब था? यही मतलब तंत्र योगी से आपने पूछा है तो उन्होंने यही बोला कि साधनाओं को जब तुम साधना में बैठते हो आश्रम की जप के लिए, तो आप हाँ क्या जी। होते हो कि जो बाहरी दुनिया है, ठीक, हाँ जी। उनके विचार हैं, उनकी प्रवृत्तियां हैं, या तुम्हारे संस्कार है पूर्व जन्म के, उससे तुम दूर हो जाते हो। ठीक है, हाँ उसका जी। इफेक्ट आप पर कम पड़ता है। इस वजह से आप बच सकते हो बाहरी प्रवृत्ति से, काम वासना से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, द्वेष। समझो आप आश्रम से नहीं जुड़ते तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में आपकी सारी ऊर्जा बढ़ जाती और आपको सिद्धियों का रूपांतरण या अपनी ऊर्जा सिद्धियों में तो छोड़ दो, उसमें अच्छा गवर्नमेंट जॉब, अच्छा परिवार का देखभाल या अपना सेहत भी बना नहीं सकते, क्योंकि आप जो रोटी खाते हो वो खून बनता है कि नहीं बनता? हाँ जी। तो वो जो खून बनता है वो वीर्य बनता है कि नहीं बनता? हाँ, हाँ जी। वीर्य बनता है। तो वही वीर्य वासना बन जाती है। समझो उस वासना को नियंत्रित कर लेते हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान, ऊर्जा कंसंट्रेशन करते हो, तो वही वीर्य आपके न्यूरॉन्स वगैरह एक्टिव ज्यादा नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ाने में काम उपयोग आएगा। तो उस हाँ जी। बुद्धि का उपयोग आपके मार्क लिस्ट में आएगा, और मार्क लिस्ट में मेरिट में आने से क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो आपका जीवन और आपका परिवार का जीवन दोनों सफल हो जाते हैं। तो वही बोल रहे थे कि तुम्हें वासना से मुक्त होना है और साधना पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है, तो सिद्धि में रूपांतरित होगा। बस ये है। जी। ठीक है। हाँ जी। मतलब जो तो वीर्य है वो रूपांतरित हो सकता है बुद्धि में, तो बुद्धि की रूपांतरित होगी, बुद्धि की ऊर्जा बढ़ेगी, तभी तो जॉब मिल सकता है, तभी बिजनेस चल। जिसका हाँ जी। दिमाग ही नहीं चलता तो बिजनेस को क्या करना है, और बिजनेस नहीं आएगा और जॉब नहीं होगा तो पैसा कहाँ आएगा? उसकी जी। लाइफ जी। स्टाइल कहाँ ग्रोथ? तो यही बोल रहे हैं। जी।
हाँ जी, मैंने एक दिन ऐसा सोचा था कि मैं ना मतलब गुरु जी से बात करूंगा इसके बारे में कि काम ऊर्जा को मैं कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ उसके बारे में। हाँ, लेकिन तो मैंने बस कहा अभी आपको मैं। जप ही करना है, जितना आप हाँ निष्काम जी। भाव से जप करोगे उतना आपका ब्रह्मचर्य बढ़ेगा। जी जी। गुरु जिससे जी अब लेकिन ब्रह्मचर्य मेरे को। बढ़ेगा तो आपका हेल्थ आरोग्य वगैरह बढ़ेगा, और आपका हेल्थ और बुद्धि और सौंदर्य बढ़ेगा, तो बाकी के लोग प्रभावित होंगे, आप उनसे प्रभावित नहीं होंगे। तो गुरु जी बाकी एक के, या और। तो बाकी के लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं या तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों में से एक हाँ। होता है। बस ये, या तो आप दूसरों को प्रभावित करो या तो खुद प्रभावित होके अपनी ऊर्जा खो देते हो, दूसरा को गुलाम बन जाओ। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि साधक ने सवाल पूछे थे तंत्री योगी से कि मेरा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके बाद उसको अगले दिन सपना आया कि वो वो एक मोहल्ले में घूम रहा है और उसमें सबसे बड़े उसका मकान है, इसमें कोई संशय नहीं, मतलब उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा एक सवाल उसने पूछा था, तो तब उसको दिखा था कि जो तंत्र योगी है वो बहुत सारे लोगों को सिद्धियां दे रहा है, तुमने बहुत जप किया है, ये किया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो बोल रहा था जितना जप करोगे उसको ज़्यादा सिद्धियां मिलेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बस इसका नंबर आया तब उससे बोला कि तुम बहुत कामुक हो, तुम्हें सिद्धि नहीं मिल सकती है। तो उसके बाद तंत्र योगी आगे चला जाता है, तो उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है और देवी आती है और उसको ऊर्जा देती है और उसको सिद्धि देती है, मतलब सिद्धि में सफल बनाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब सवाल पूछोगे तो असत्य तो नहीं बोलेगी ना। मैं लोगों को कभी नहीं बोलता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऐसा मैं कभी किसी को नहीं बोलता। हाँ, जो साधना करता है उसको देवियाँ ऊर्जा उसको सिद्धियाँ देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये थोड़ा सवाल का उत्तर जो दिया है सपनों में तंत्र योगी ने, तो ये बोला कि तुम्हें सिद्धि तो मिल नहीं सकती है, पर देवी कृपा तुम्हें सिद्धियां दे सकती है आश्रम से जुड़ने के कारण। तो इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, पर यह है कि आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तो सिद्धियां एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती हैं, जो मैं लोगों को नहीं बोलता कि ब्रह्मचार्य का पालन करो या ना करो, पर वो शक्तियाँ बोल रही थी, जो उसको समझाना, वो कॉल किया तो वही मैं समझा रहा था, पर वो समझने के अवस्था में नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा विषय है। तो मतलब सिद्धियों में रूपांतरित करते हैं हमारी, क्योंकि हमारी ऊर्जा होती है, जो हम खाते हैं पीते हैं वही खून बनता है, वही न्यूरॉन्स के सिग्नल्स बनते हैं, और उसी सिग्नल के माध्यम से ही हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकते हैं। या हम मंत्र भी जप करते तो हम खाना खाए तभी तो मंत्र जप कर सकते हैं। समझो खाना नहीं खाया 2-3 दिन से और घर का काम भी कर रहे हो, और जब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उस ऊर्जा की ज़रूरत है कि ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं हम, वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते तो वो न्यूरॉन से सिग्नल भेजता है भगवान शिव को, माँ दुर्गा को, या किसी यक्षिणी को या पिशाचिनी को, या आश्रम की सभी शक्तियों को वो सिग्नल भेजता है, या तंत्र योगी को सिग्नल भेजता है कि यार मुझ आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ, और वो शक्तियाँ आने लगती है, बुलानी पड़ती है। तो वो सिग्नल जाता नहीं है एक बार बुला दो, क्योंकि आप एक व्यक्ति को एक बार आवाज़ दो तो वो आवाज़ वहाँ ही जाएगा और फिर वापस लुप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगी। पर बार बार एक मंत्र का जप करते हो तो वो ऊर्जा क्या उस परमात्मा तक चली जाती है, इसलिए जप किया जाता है। तो आश्रम से आप मंत्र जब समर्पित करते हो तो वो सिग्नल स्ट्रांग होके एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देके 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 वहां तक पहुंचता है और तंत्र योगी आपको स्वप्नों में जवाब देता है। वैसे ही ब्रह्मांड में जो बड़ी देवी देवता वगैरह है उनको मंत्र की शक्ति से बुलाना पड़ता है। तो आप ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तो आप में प्रचंड ऊर्जा बनती है, तो आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और सिग्नल स्ट्रांग हो जाएंगे तो निश्चित ही वो परमात्मा तक ऊर्जा पहुंचेगी। और सिग्नल स्ट्रांग कब होंगे? जब आपके न्यूरॉन्स ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, ज़्यादा बुद्धि ताकतवर होगी, और बुद्धि ताकतवर तभी हो सकते हैं जब आपका वीर्य बचागा। आप वीर्यवान ताकतवान होंगे तभी ओज में रूपांतरित होंगे, तो वो ऊर्जा को रूपांतरण आप परमात्मा तक जाने के लिए प्रयास कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और यहाँ तक कि परमात्मा की तक नहीं, पूर्ण भौतिक आध्यात्मिक सुविधाएं उपलब्ध चाहिए तो भी आपको अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए या अच्छी पत्नी भी चाहिए सुंदर वगैरह, तो खुद को ब्रह्मचारी बनना पड़ता है तभी उसको मिलता है। जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया है अच्छे से उनको सुंदर पत्नी या सुंदर गर्लफ्रेंड मिलती है, और जो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते उनको सुंदर पत्नी या गर्लफ्रेंड मिलती नहीं है, ये रियलिटी है। तो सिद्धियाँ कहाँ से मिल सकती है?
इसलिए साधु को बोला कि तुम कामुकता को दूर करो। और दूसरी चीज़ कि हमारी शादीशुदा हुए तो भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे हम ताकतवर हो सके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और हमारा सौंदर्य बढ़ता रहे, जिससे बाहर के लोगों को प्रभावित कर सके और हमारी सुंदरता, हमारी ताकत और हमारी बुद्धिमत्ता अपने परिवार को सुरक्षित कर सके। आप यहाँ संभोग करके ऊर्जाओं को नष्ट कर रहे हो तो निश्चित ही आपके परिवार पर उसका दुष्परिणाम होगा। एक संभोग करने से 5 बार कौवा बन के हम मर जाते, जितना कौवे ने पुण्य कमा लिया उतना एक ही संभोग में आप नष्ट कर लेते हो। तो इसीलिए उसका ऊर्जाओं को अपनी सफलता में, यश में, कीर्ति में रूपांतरित कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो खून होता है वही विचार बनते हैं, और वही विचार क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष या जलन भी वो बन सकता है। तो वही वैर्य आपकी सफलता, यश, कीर्ति भी बन सकती है, आपकी बुद्धिमत्ता भी बन सकती है, और वही बुद्धिमत्ता आपका यश और धन भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो शक्तियाँ वही बता रही थी। और जो तंत्र योगी है वो लोगों को सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है, और जिनको मार्गदर्शन चाहिए वो तंत्र, जिन्होंने अच्छे से जप किया है, तो तंत्र योगी आपको सारे सवालों के जवाब दे सकता है, भूत, भविष्य, वर्तमान से लेके आपको मार्गदर्शन भी कर सकता है कि आपको साधना में आगे क्या करना है। तो उस साधु को बोला कि ब्रह्मचार्य का पालन करो, शादीशुदा हो तो भी। तो क्योंकि मैंने लोगों को पिछले महीने में बहुत सारी प्रेम के संबंध में उदाहरण दिया है कि आप पत्नी से संभोग करने से अच्छा है कि पत्नी के साथ समय बिताओ, और दोनों एकत्र के साथ ध्यान और समाधि लगाओ, मतलब प्रेम समाधि लगाओ। और प्रेम समाधि लगा के क्या प्राप्त होता है क्या नहीं, वो मैंने पिछले महीने में बहुत सारे वीडियो डाले, वो देख सको। उसके बाद आपको लगता है तो वो मेरे से मार्गदर्शन लेके उस साधना को आगे बढ़ाओ। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि संभोग में जो आनंद ले रहे थे पति पत्नी, उससे ज़्यादा हम ध्यान करके या समाधि लगा के पति पत्नी उतना ही आनंद का अनुभव कर सकते, एक दूसरे की आत्मा को महसूस करके। पति पत्नी शरीर से जुड़ के जितना आनंद ले सकते हैं, उससे ही कहीं ज़्यादा वो आत्मा से एक दूसरे को महसूस करके भी उससे भी प्रचंड आनंद अनुभव कर सकते हो, और अपने ब्रह्मचारी और अपनी ऊर्जा को, काम वासना की ऊर्जा को प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं। और प्रेम को रूपांतरित करोगे तो निश्चित ही उस ऊर्जा का आध्यात्मिक रूपांतरित हो सकता है, सिद्धियों में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब तंत्र योगी ने उसको डायरेक्टली अनडायरेक्टली यही बोला कि तुम्हें प्रेम समाधि लगानी है और अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके धीरे धीरे उस संभोग को अपने जीवन से हटा देना है, और पत्नी के साथ सिर्फ प्रेम समाधि लगा के उस आत्मा से जुड़ना है, और वो आत्मा से ही रति रमन करना है या रति क्रीड़ा करना है, और उसी को सीखने को तंत्र योगी ने उस साधक को बोला है। अभी क्या उसने पिछले 10, 15, 20 दिन ही हुए आश्रम से जुड़ के, तो अभी उतना ऊर्जा नहीं बनी है, तो मैं उसको मार्गदर्शन वो नहीं कर सकता। बस मैं उसको थोड़ा सा थेरापौटिकली कुछ बातें बताई हैं जो आगे जाके प्रेम समाधि में लगाने में महत्वपूर्ण होती है, और जो वासना की ऊर्जा को प्रेम में रूपांतरित करके, प्रेम को आनंद में रूपांतरित करके, आनंद को समाधि में रूपांतरित करके, और समाधि को की ऊर्जा को एकत्रित करके संकल्प में सिद्ध करके सिद्धियों में रूपांतरित किया जाता है। वही क्रिया है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है तब मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूँ, और लोगों को मैं संभोग की जो वृत्ति है, वासना है, उसको पूरी तरह हटा रहा हूँ। जो भी आश्रम से जुड़े हैं वो उनको जो संभोग से आनंद लेने की इच्छा है और अपनी ऊर्जाओं को क्षीण कर लेते हैं, तो निश्चित ही उनको मैं हटा दूंगा। तो निश्चित ही वो बिजनेस, जॉब और अपने करियर में और अपनी नई खोज में या परमात्मा की खोज में या सिद्धियों में अपना लाभ ले सकते हैं, और एक पत्नी से जुड़ के एक आत्मा से रतिक्रमण करके आनंद भी ले सकते हैं। और कितनी पति पत्नियों ने आत्मा में एक दूसरे से संभोग करके, समागम करके एक दूसरे की बातें मन ही मन बात करते हैं और उनको ज्ञात हो जाता है। एक नहीं, कई साधक साधिकाएं जो पति पत्नियां हैं उनके अनुभव हुए हैं, मैंने आपको वीडियो में अनुभव में डाला है। तो वही बातें उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, पर अभी वो 1 ही महीना भी नहीं हुआ है जुड़ के, तो मैं उसको कैसे बता सकता हूँ। तो अभी वो तंत्र योगी को बोल दिया है, तो मैं निश्चित ही आगे जाके उसको समझा दूंगा कि उसको कैसे ये साधना में रूपांतरित करना है। लोगों को प्रेम समाधि लगाना मैं सिखा रहा हूँ हर रात को, और उसके बाद लोग संभोग को अपने जीवन से हटा के अपने शरीर को और बलवान और ऊर्जावान और ताकतवर बनाएंगे, और बुद्धि भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से लगेंगे। तो वो बिजनेस, जॉब और अपने करियर को और हाई लेवल पे लेके जाएंगे, सिद्धियाँ भी प्राप्त कर लेंगे, धन भी प्राप्त कर लेंगे, और उस प्रेम समाधि से बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा निश्चित वो दिव्य बनेगा। जैसे एक शादी का है,
वो त्रिकालदर्शी से सिद्धि प्राप्त की थी जब वो गर्भवती थी, और उसके बाद उसका बेटा भी थर्ड आई और हृदय चक्र उसका एक्टिव है, तो ये अपने बच्चों में भी आ जाता है। तो निश्चित ही इसमें अपना खून वगैरह बहुत दिव्य हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जैसे जैसे साधक आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मैं उनको बताता हूँ, और साधक को यही संदेश दिया कि देवियाँ शक्तियाँ आपके साथ है, जब भले ही आप योग्य हो या ना हो, पर आपको वो सिद्धियाँ देती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यही शक्तियाँ उसको सपनों के माध्यम से तंत्र योगी ने बताने की कोशिश की है। तो बहुत सारे लोगों को हर दिन मैं डाल रहा हूँ, तंत्र योगी लोगों को सहायता कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और लोगों को जो तंत्र योग के अनुभव हो रहे हैं, दुख में साथ देने का वगैरह, बहुत ही यूनिक तरीके से काम कर रहा है। जितना मैं सोच रहा था तंत्र योगी उससे भी अच्छा काम कर रहा है। आपको मैं अनुभव डेली डाल रहा हूँ, और बाकी लोगों की साधना के अनुभव मैं अभी कुछ दिनों बाद डालूंगा, क्योंकि तंत्र योगी को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हमने तंत्र योगी को समझा नहीं है कि अभी वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या दे सकता है। एक बार कन्फर्म हो जाए कि यही हमें तंत्र योगी से लाभ हो सकते हैं, तो निश्चित ही उसके बाद मैं साधनाओं के अनुभव डालूंगा फिर से। और तंत्र योगी के लिए भी मैं अलग से चैनल पे उसके अनुभव वगैरह डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अनुभव हो रहे हैं, तो और बाकी साधनाओं के अनुभव डालने हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हर दिन डालना, क्योंकि अलग अलग मैटर हैं। तो मैंने दूसरे चैनल पे भी वीडियो डालता हूँ, तो उसको भी आप सुनने की कोशिश करो। साथ ही मैं परमात्मा के संबंध में एक दूसरा मार्ग चैनल वाला खोला है, उस चैनल को भी करके आप उस ज्ञान का लाभ ले सकते हो, और अपने जीवन को आनंदमय और सुखमय और शांतिमय बनाने के लिए, और ताकतवर और ज्ञानी और प्रभावशाली एक व्यक्ति बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते हो, और आश्रम से आजीवन जुड़ सकते हो, जिससे दिव्य सिद्धियाँ और दिव्य अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय कर सकते हो। साथ ही अपने परिवार को भी बहुत सारा सुख प्रदान कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने 3-4 या साल से जुड़े हैं, जो अपने जीवन को पूरी तरह बदल गए हैं, और अपने परिवार को जितनी खुशियाँ वो दे नहीं पाते थे, वो समस्त खुशियाँ अपने परिवार को दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आपको इतना काबिल बना देती है कि आश्रम की शक्ति है, कि आपके परिवार को आप अनंत खुशियाँ और अनंत सुख प्रदान कर सकते हो, जो अपने कर्तव्य के निभा के आपकी खुशी महसूस होगी। एक पुरुष को है ना, अपने परिवार को खुश करके ही उसको वास्तविक आनंद या सुकून मिलता है, इसके अलावा कहीं और सुकून नहीं मिलता।